हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम समझते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट किए हैं क्लास 9th मैथ संख्या पद प्रश्नावली 1.3 पार्ट नंबर 12। इसके पहले मैंने 11 क्लास ली है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखें तो जाकर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार से आई बटन दिखेगा। इस साइड इस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ जी क्या है, यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, 0 क्या लिखा गया है 0.99999 मतलब 0.99999 मतलब कितने बार लिखा गया, अनंत बार लिखा गया। डैश डैश का मतलब होता है अनंत बार लिखा गया, ठीक। बार का मतलब होता है अनंत बार, ठीक। जैसे इसके ऊपर पाई खींचा गया हो तो 9 के ऊपर इस प्रकार पाई खींचा जाता है मतलब 9 बार बार आ रहा है, ठीक। यदि 9 के बाद डैश डैश लगा है तो मतलब 9 बार बार आ रहा है, ठीक। इसका मतलब यह है, ठीक। उसके बाद को P बटे Q के रूप में व्यक्त की, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, P बाई Q के रूप में व्यक्त की। चलिए हम इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे मानना पड़ेगा x, ठीक। तो माना x, ठीक। क्या है, माना x बराबर 0.9999 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। जितना मन का उतना बार, उसके बाद आप डैश डैश लगा सकते हैं, ठीक। इस मत देखिए यहाँ 5 बार लिखा गया है, ठीक। आप एक बार भी लिख सकते हैं, क्या आप एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार इस प्रकार लिख दीजिए बस, ठीक। उसके बाद आपको इस प्रकार डैश डैश लगा देना है, मतलब ये अनंत बार आ रहा है, ठीक। इसका मतलब यह हो गया। तो इस समीकरण आपका 1 बन गया है, ठीक। आप इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं, 3 से 4 बार लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद डैश डैश लगा दीजिए, ये आपका समीकरण 1 बन गया। उसके बाद आपको देखिए दशमलव के बाद 999 मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति हो, 9 बार बार आ रहा है ना, केवल एक अंक है ना। जब एक अंक हो, जैसे एक अंक होगा तो आपको उसमें, जब एक अंक होगा तो उसमें आपको 10 से गुणा कराना पड़ेगा, जब 2 अंक होगा तो उसमें आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, जब 3 अंक होगा तो आपको 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे एक अंक का मतलब जैसे 9 की बार बार आ रहा है ना, अगर जैसे दशमलव के बाद 45 45 45 देखिए 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जब इस प्रकार का 2 अंक आपको दिखे उसमें 100 से गुणा कराएंगे। यदि आपको 3 अंक दिखता है, जैसे 145 मान लेते हैं, दशमलव के बाद 145 बार बार आ रहा है, इस प्रकार से जब संख्या आएगी तो उसमें हम 1000 से गुणा कराएंगे, ठीक। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। बहुत आसान तरीके से, पहले आप बेसिक को समझिए तभी तो आप एडवांस पर जा पाएंगे। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो आपको इसमें 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के क्या है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों, ठीक, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हम इसमें 10 से गुणा कराएंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 10x, ठीक। उसके बाद जब हम दशमलव एक अंक, जब इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, ठीक, दाहिनी साइड। तो यहाँ आ जाएगा 9.999। दशमलव के बाद हम जितना मन का उतना बार 9 लिख सकते हैं, ठीक। हम 4 बार यहाँ फिर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक। उसके बाद इस समीकरण 1 ये समीकरण 2 हो गए ना। हम यहाँ आपको लिखना पड़े समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक। समीकरण 2, ठीक। क्या है, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ देखिए 10x है ना, 10x में से 1x चला जाएगा तो यहाँ 9x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 9x आएगा। अब इसमें से हमें इसको घटाना है, तो देखिए 0 क्या है 9.999 इस प्रकार से है। उसके बाद डैश डैश लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या है
जीरो दशमलव 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 के सामने होना चाहिए, ठीक। 0.999 इस प्रकार से डैश आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए 9 में से 9 गए जीरो, 9 में से 9 गए जीरो, 9 में से 9 गए जीरो, ठीक। जीरो आएगा, उसके बाद यहाँ 9 में से जीरो जाए तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक। 9 में से 9 गए जीरो, तो यहाँ जीरो आ गया कुल। उसके बाद 9 में से जीरो गए तो यहाँ 9 आया। तो देखिए 9.00 लिखा गया है ना, तो इसे हम 9 बोलते हैं केवल, ठीक। 9 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ हम बराबर 9 लिख लेंगे, ठीक। जब मैंने समीकरण देखिए 10 में से मैंने x घटाया तो इतना है, उसके बाद इसमें से मैंने इसको घटा दिया तो यहाँ 9 आ गया, ठीक। उसके बाद हम फाइनली लिख सकते हैं x बराबर 9/9, ठीक। उसके बाद x बराबर आ जाएगा हमारा 1, ठीक। इतना हमारा 1 आ गया ना। तो आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। देखिए आप एक को लिख सकते हैं 1/1, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारा 1/1 के रूप में आ गया, मतलब p/q के रूप में आ गया, ठीक। और क्वेश्चन में होता है जहाँ q बराबर ना हो 0, तो यहाँ देखिए q के स्थान पर क्या है, q बराबर 1 है, ठीक। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। मतलब p/q के रूप में है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इतना लिख सकते हैं q बराबर नहीं, q बराबर है 0, q बराबर है 1, ठीक। आप इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद यह क्या पूछ रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आपसे पूछ रहा है जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक। सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है x तक, ठीक। पूछ रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो आप लिख दीजिए हाँ, ठीक। इस प्रकार से आपको नीचे यहाँ लिखना है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह खाली है तो हम लिख सकते हैं हाँ, ठीक। आप लिख दीजिए हाँ। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर के सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, हम इसकी चर्चा क्या करेंगे, हाँ हम उत्तर क्या है, हाँ हम उत्तर में पूर्णांक प्राप्त कर आश्चर्यचकित हैं, ठीक। हम उत्तर क्या है, हम उत्तर में पूर्णांक क्या है, पूर्णांक प्राप्त कर आश्चर्यचकित हैं, पूर्णांक प्राप्त करके आश्चर्यचकित हैं। आप लिख दीजिए इतना, ठीक। आश्चर्यचकित हैं, ठीक। हाँ हम उत्तर में पूर्णांक प्राप्त कर आश्चर्यचकित हैं, ठीक। परंतु क्या है, आप लिख दीजिए परंतु दशमलव के पश्चात आप लिखिए, हम आपको बता रहे हैं, ठीक। परंतु दशमलव के पश्चात, अभी हम आपको समझा रहे हैं, परंतु दशमलव क्या है, परंतु दशमलव के पश्चात, ठीक। परंतु दशमलव के पश्चात 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। 9 की अनंत क्या है, 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, ठीक। होती है, ठीक। आप लिख सकते हैं यहाँ चूंकि, आप यहाँ चूंकि लिख दीजिए, चूंकि, ठीक। चूंकि लिख दीजिए, ठीक। चूंकि दशमलव के पश्चात 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, परंतु क्या है, परंतु अंत में हमें पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु अंत में हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु अंत में एक पूर्णांक प्राप्त होता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है। या आप लिख सकते हैं परंतु अंत में पूर्णांक प्राप्त होता है, एक को हटा दीजिए, ठीक। परंतु अंत में पूर्णांक प्राप्त होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा x, माना x बराबर इतना, समीकरण 1 हो। समीकरण देखिए 9 एक अंक है, 9 की बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए मैंने इसमें 10 से गुणा कराया। समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने के बाद ये बन गया 10x माइनस, उसके बाद 9.999, ठीक। दशमलव एक अंक आगे चला जाता है 10 से गुणा करें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, 10 में से x गए 9x आ गए, उसके बाद इसमें से माइनस से घटा दिया 9 आ गए। उसके बाद 9 इधर गुणा करा था, इधर आया भाग करा, उसके बाद 9/9 आया, माइनस से काट दिए 1/1 आ गया, ठीक। तो जब जो एक है हमारा पूर्णांक है, ठीक। एक क्या है हमारा पूर्णांक है, तो हम लिख दिए हाँ
हम उत्तर में पूर्णांक प्राप्त करके आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि दशमलव के पश्चात 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। देखिए, दशमलव के बाद 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति, 9 बार बार आ रहा है। ठीक, इसे पुनरावृत्ति बोलते हैं। ठीक, 9 की अनंत बार पुनरावृत्ति होती है, परंतु अंत में पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु हमें एक पूर्णांक मिला लास्ट में। ठीक, हम समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा है। इस क्वेश्चन को और समझ में आया है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए और इस क्लास को कर लीजिए, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।